शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर भाजपा में बगावत शुरू हो गई है। पूर्व में भाजपा की पार्षद रही आरती चौहान ने पार्टी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। पार्टी से टिकट न मिलने के चलते उन्होंने आजाद उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। सोमवार सुबह ही अपने समर्थकों के साथ आरती चौहान उपायुक्त कार्यालय पहुंची, जहां सहायक आयुक्त के पास अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। आरती चौहान ने कहा कि भाजपा से टिकट के लिए आवेदन किया था, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट न देकर दूसरे वार्ड के रहने वाले व्यक्ति को उम्मीदवार टिकट दी है, जबकि वे इंजघर में रहते नहीं, वे सिमिट्री में रहते हैं, जबकि इस वार्ड में उन्होंने काफ़ी विकास कार्य किए हैं, करोड़ों के काम किए गए हैं। इसके बावजूद पार्टी ने उनका टिकट काटा है, जबकि अन्य वार्डों में पार्टी ने पूर्व 6 पार्षदों को टिकट दिए हैं और उनका टिकट काट दिया है, जिसके चलते आज़ाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, वार्ड की जनता की ही उन्हें चुनाव लड़ने के लिए कह रही है, जनता के कहने पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार जो मेरा वार्ड नंबर 18 इंजन घर है, पार्टी का कहना है वो एक ओपन वार्ड से आया है, महिला के लिए वार्ड नहीं है। लेकिन ऐसे कई वार्ड थे जहाँ पे ओपन वार्ड था, लेकिन वहाँ पे भी 6 महिलाओं को टिकट दिया, सिर्फ 2 का काटा गया, मेरा और किमी सूद मैडम का। तो हमने 5 साल बहुत कार्य किया, बहुत काम किए, लेकिन अब मैं यहाँ पे जो चुनाव आज इंडिपेंडेंट लड़ा है, ये मैं पब्लिक के लिए लड़ रही हूँ। इंजन घर की जनता चाहती है कि मैं एक बार फिर मैदान में आऊँ, क्योंकि मेरे साथ पब्लिक है, तो मैं पब्लिक डोमेन में आके ये चुनाव लड़ रही हूँ। और जहाँ तक भाजपा की बात है, जो उन्होंने वहाँ से कैंडिडेट दिए हैं, विकास थापटा जी, वो वहाँ रहते ही नहीं है, वो इंजन घर की बजाय सिमिट्री में उनका रेजिडेंस है। तो वहाँ पब्लिक चाहती है कि जो वहाँ का हो रेजिडेंट उसी को हो, क्योंकि वो अपने एनओसीज लेने या कुछ भी लेने कल को सिमिट्री नहीं जा सकती है। उनका कहना था कि जब वो सिमिट्री से हैं तो उन्हें सिमिट्री से ही चुनाव लड़ना चाहिए था। क्या भाजपा के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं था इंजन घर में जो वो चुनाव में उतार पाती? तो देखा जाए तो मेरे साथ पार्शलिटी की गई है। 5 साल मैंने बहुत काम किया और रातों रात मेरा टिकट काटना, मैंने सोचा नहीं था कि पार्टी मेरे साथ ऐसा करेगी। अगर उनका एक होता कि फीमेल को नहीं देते तो बाकी वार्ड्स में भी ऐसा ही रहता, लेकिन पर्टिकुलर मेरे वार्ड में मेरे साथ ऐसा किया गया और पब्लिक चाहती है मैं चुनाव लड़ूं, इसलिए मैं आज इंडिपेंडेंट नॉमिनेशन फाइल किया है। गुटबाजी तो ऑब्वियस है कि अगर कोई कैंडिडेट 5 साल काम करता है, मैं अपनी सरकार में जनता के लिए 3 बार सदन में बैठी हूँ और मैंने करोड़ों के काम किए हैं, चाहे वो PHC हो, पार्किंग हो, स्पोर्ट्स ग्राउंड हो, बढ़ चढ़ के मैंने काम किए गए और लास्ट मोमेंट पे मेरे ही उन्होंने टिकट काट दिया। तो इससे पब्लिक को लेकर मैं आज अपना इंडिपेंडेंट कैंडिडेट फाइल किया है और अब 21 से हम फील्ड में उतरेंगे, क्योंकि 20 को ही मुझे वहाँ पे सिंबल प्रोवाइड किया जाएगा। क्या आपका एक पर्टिकुलर रोस्टर में जो परसेंटेज होती है दैट इज़ मैंडेटरी, वो देनी ही पड़ती है, लेकिन जो महिला होती है वो एंटाइटल्ड होती है। अगर वो जनरल कैटेगरी का वार्ड है, अगर वहाँ से ओपन वार्ड भी है, तो वो एंटाइटल्ड होती है कि वो वहाँ से कैंडिडेट हो सकते हैं। इसी को देखते हुए भाजपा ने वहाँ से 6 कैंडिडेट्स को दिया है और सिर्फ टिकट मेरा और डॉक्टर किमी सूद का काटा गया है। हमने तो हमारा पार्टी से कहने का यही था कि अगर कैंडिडेट, अगर आपने महिला नहीं देनी थी ओपन वार्ड से, तो उन्हें भी आप कैंडिडेट ना बनाते। हमें तो हमारे साथ डायरेक्ट तौर पे पार्शलिटी की गई है। मुझे जाना ही अपनी लॉयल्टी के लिए जाता है और मुझे जाना ही तेज तरार पार्षद के लिए जाता है। आज भी आप भी यहाँ हो और फील्ड में हम कल भी ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।